राजस्थान के आदिवासी इलाके में कैबिनेट मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से न सिर्फ मेवाड़ वागड़ बल्कि जयपुर और दिल्ली तक इसका घमासान मच गया है। जी हाँ, बात है आदिवासी क्षेत्र में उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में देवला में एक सभा हुई जहां पर सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी इस सभा में पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 2 टूक जो शब्द बोले वो कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण में, राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं तो कौन है? कांग्रेस ने तो झूठ में पीएचडी कर रखी है और बाप को सिर मत चढ़ाओ। ये सिर्फ बयान नहीं थे बल्कि आने वाले राजनीतिक तूफान की शुरुआत थी। बयान ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। बात है आदिवासी राजनीति की, हिंदुत्व की और आने वाले चुनावों की दिशा तय करने की। ये मौका था उदयपुर के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के देवला में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम का, जहां पर जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी मंच से जैसे ही माइक थामा तो राजनीतिक तीरों की बरसात शुरू हो गई। सबसे पहले निशाने पर रही भारत आदिवासी पार्टी। खराड़ी ने तीखे लहजे में कहा, बाप पार्टी वालों को सिर पर मत चढ़ाओ। ये भगवान राम और हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। इनके अपने नेताओं के नाम में भी राम है और ये राम का ही विरोध करते हैं। फिर उन्होंने सवाल किया, आपके पुरखे कौन थे? खराड़ी का संदेश साफ था, आदिवासी समाज को धर्म और पहचान के सवाल पर गुमराह किया जा रहा है और ये राजनीति आदिवासी एकता को तोड़ने की कोशिश है। सबसे विवादित बयान आया आदिवासी पहचान को लेकर। खराड़ी ने सवाल पूछा, ये कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, तो बताओ कौन है? अपने पुरखों की पूजा भी करते हो और मंदिर में भी जाते हो। यह बयान सीधा आदिवासी धार्मिक पहचान पर राजनीतिक बहस को हवा देता है। एक तरफ बीएपी का अलग पहचान का दावा, दूसरी तरफ भाजपा का यह साफ संदेश कि आदिवासी सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है। तेरे पुरखे कौन थे? और राम को भुलाने के लिए ये राम राम नहीं करेंगे भैया, क्या करोगे? जय जोहार। क्या है जय जोहार? बताओ मुझे, क्या अर्थ निकलता है? आपको समझ में आता है क्या? फिर काय के लिए उनको आरती उतारते हो? काय के लिए माथे चढ़ाते हो? उनसे पूछो ना, क्या है ये? लेकिन हम तो हिसाब ही नहीं पूछे, उनको पूछते भी नहीं और वो बिगाड़ करने के लिए बैठा। न्याय छोड़ो कहता अपना राज लाएंगे, चलो लाओ। कब से ला रहे हो? कब आएगा? कब से ला रहे हैं और कब आएगा पता ही नहीं। 2 एमएलए जीत के आए थे, राजकुमार राम प्रसाद दोनों को राम के नाम से और राम विरोधी। इसके बाद जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी रुके नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस तो झूठ में पीएचडी कर चुकी है। यह बयान सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में भाजपा की ओर से कांग्रेस को लगातार रक्षात्मक मोड में धकेलने वाली रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। कार्यक्रम में गोगुंदा के विधायक प्रतापलाल गमेती ने भी मंच से कहा कि देवला क्षेत्र में पिछले 2 सालों में 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट मिला है और राज्य सरकार ने लगभग सभी चुनावी वादे भी पूरे किए हैं। ये बयान सीधा संदेश देता है कि भाजपा विकास का कार्ड खेल रही है और विपक्ष को मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। बड़ा सवाल ये है कि बयानबाजी क्यों हो रही है? इसके पीछे 3 वजह हैं। राजस्थान में आदिवासी सीटें चुनावी नतीजे पलटने की ताकत रखती हैं। दूसरी बड़ी बात, बीएपी आदिवासी बेल्ट में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और तीसरा, कांग्रेस भी इस वोट बैंक को खोना नहीं चाहती। ऐसे में जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी का यह तेज हमला सिर्फ बयान नहीं, आने वाले चुनावों की सीधी रणनीति है। भाजपा साफ कर रही है कि वह हिंदुत्व प्लस विकास मॉडल के साथ आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। उदयपुर के मेवाड़ में देवला की सभा में चढ़ा राजनीति का पारा आने वाले महीनों में और बढ़ेगा। क्या भाजपा का यह सीधा हमला बीएपी और कांग्रेस की रणनीति बिगाड़ देगा? क्या आदिवासी राजनीति में अब हिंदुत्व बनाम पहचान की राह पर चली जाएगी? इस तरह के कई सवाल आपके जहन में खड़े हैं। हमारा भी प्रयास रहेगा भाजपा, कांग्रेस और
बीएपी से जुड़े नेता इस बयान के बाद क्या कुछ रुख अपनाते हैं, वे वापस क्या राजनीतिक बयान देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़, जहां राजस्थान की राजनीति का सबसे पावरफुल ग्राउंड जोन, और हम लाते रहेंगे हर अपडेट सबसे पहले।